यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 16 लास्ट पार्ट एकदम ऐसे पीक पे छूटा था ना। गारो के सामने हमारा सिल्वर फैंग आ जाता है और मास्टर वर्सेस मॉन्स्टर की बैटल होने वाली होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। अपने मस्त पॉपकॉर्न वगैरह लेकर बैठो और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम सीधा देखते हैं गारो को खड़े हुए, वो घुर्राए जा रहा है अभी भी। और हमारा बैंक बोलता है, कितनी बुरी हालत में हो इस समय तुम, क्या तुम बोलने की भी क्षमता खो चुके हो? और अपनी टी शर्ट उतारने लगता है बैंक। और बैंक बोलता है, गारो क्या तुम्हें पता है मॉन्स्टर बनने का मतलब होता क्या है? मैं किसी और हीरो को तुम्हें हराने नहीं दूंगा या फिर तुम्हें मारने नहीं दूंगा, अपने ही हाथों से। और हमारा बैंक स्टांस लेने लगता है और प्रॉपर फाइटिंग पोजीशन में आके बैंक बोलता है, अपने ही हाथों से मैं तुम्हें तुम्हारे सेंसेस में लाके रहूंगा। मैं लास्ट बार एकदम ऑल आउट अपने फुल पोटेंशियल सारी की सारी पावर यूज करने वाला हूं, आओ और लड़ो मुझसे। बॉम्ब ये सब होता हुआ देख रहा होता है। इधर से गारो पागलों की तरह चार्ज करता है, इधर से बैंक चार्ज करता है। दोनों मास्टर और मॉन्स्टर बीच में क्लैश करते हैं। दोनों एक दूसरे के अटैक्स को ब्लॉक करते हैं और इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि आसपास चारों तरफ बहुत ज्यादा धूल पत्थर वगैरह उड़ जाते हैं। बॉम्ब इतनी दूर है, उसे ये इम्पैक्ट फील हुआ है। और एक दूसरे के अटैक को ब्लॉक करने के बाद गारो सीधा मुक्का मारता है बैंक के मुंह पे, जिसे बैंक बहुत इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। वो फिर से मारता है, बैंक इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है। बैंक मारता है, गारो इजीली डिफ्लेक्ट कर देता है या उसे डॉज कर लेता है। और ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वली मैच है। और ये बहुत बड़ी बात है, इस समय बैंक 1% भी होल्ड बैक नहीं कर रहा है। ही इज गोइंग ऑल आउट। यही बात बॉम्ब भी बोलता है कि गारो इस समय इक्वल पोटेंशियल में फाइट कर रहा है, वो भी बैंक के फुल पावर पर। क्या गारो की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ गई है मेरे से लड़ने के बाद? मतलब जिस स्टेट में बॉम्ब से लड़ने से पहले था ना गारो, वो उससे भी और स्ट्रांग हो चुका है सिर्फ इससे लड़ने के बाद ही। इतनी रैपिड पेस के साथ गारो इवॉल्व होता जा रहा है। और हमारा बैंक भी लड़ते हुए सोच रहा होता है, अवेकनिंग ब्रेथ, ये जो टेक्निक होती है जो बेसिकली हमारा बैंक अभी यूज कर रहा है, जो तुम्हारी बॉडी की सारे के सारे पोटेंशियल को बाहर लेके आती है, तुम्हारी एकदम पीक एब्सोल्यूट लिमिट को, वो इस समय बैंक यूज कर रहा है। और गारो ने ये फॉर्म, ये टेक्निक बैंक को करते हुए देखते हुए ही वो बंदा सीख गया, उसे मास्टर कर गया है सिर्फ एक ग्लैंस में। मतलब गारो भी सेम ही टेक्निक यूज कर रहा है जो बैंक यूज कर रहा है। बैंक फिर गुस्से में आके लात मारता है गारो में। गारो उड़ता हुआ जाता है, गारो हम उड़ रहा है, बैंक नीचे से बहुत स्पीड से जाता है भागता हुआ, गारो से आगे पहुंचता है। जहां गारो लैंड करता वहां उसमें भर के शोल्डर पुश मारता है, जिससे गारो हवा में ऊपर उड़ जाता है। अब ये सीन तुम्हें याद आ रहा होगा कुछ ना कुछ। हाँ, नारुतो में एक सिमिलर ही टेक्निक परफॉर्म करी गई थी ना। बैंक उसे शोल्डर पुश करता है, गारो बहुत ऊपर उड़ता हुआ जाता है। अभी भी गारो उड़ रहा है हवा में, बैंक नीचे से जंप करता है, गारो के साइड में पहुंच जाता है और उसमें वो भर के मुक्का देने वाला होता है। अभी तक सब बैंक के अकॉर्डिंग हो रहा था, लेकिन जो वो मुक्का मारने वाला होता है ना, उसे गारो एक हाथ से ब्लॉक कर देता है और हमारे बैंक की गर्दन पकड़ता है पैरों से। और इतनी ऊपर है ये दोनों, वहां से और नीचे जमीन में दे के मारता है बैंक के सर के बल। ये चीज देख के बॉम्ब भी डर जाता है। भाई ऑब्वियसली कितना ज्यादा इंपैक्ट हुआ होगा, सर के बल जमीन में घुसा है वो, और इतने फोर्स के साथ वो ऑलमोस्ट चेस्ट तक जमीन में धंस जाता है उसके इंपैक्ट से। गारो जंप करके सामने जाता है, ऑब्वियसली वो बैंक है, इतने से उसका कुछ नहीं होगा, वो एक झटके में खड़ा हो जाता है वहां से। लेकिन डैमेज तो हुआ है ना उसे, तो उसके सर में से खून बहने लगता है बैंक के। बैंक इज लाइक, अच्छा तुम अब और भी ज्यादा मजेदार हो चुके हो कुछ भी सिखाने के लिए, क्योंकि तब तुम मेरे डिसाइपल थे, तब तुम ऐसे नहीं थे, अब तुम्हें सिखाने में और भी ज्यादा मजा आएगा, यू ट्विस्टेड पंक। सामने से गारो भी एक्साइटमेंट में घुर्राई जा रहा है। ये दोनों फिर से क्लैश करते हैं, सीन शिफ्ट होता है, हम बैटलफील्ड में पहुंचते हैं। जो एटॉमिक समुराई और उस बुड्ढे की स्वॉर्ड पूरी पिघला दी थी ना अगली मॉन्स्टर ने, वो दोनों अटैक करने के बाद अपनी अपनी पोजीशंस पे थे ही। अगली मॉन्स्टर जल्दी से ट्विस्ट करता है और फुल बॉडी मेल्टिंग पंच मारता है, बेसिकली मुक्का मारता है उन दोनों की तरफ। और जितना हम अभी तक देख चुके हैं कि इसकी बॉडी कितनी गंदी तरीके से एसिड रिलीज करे जा रही है, इसके सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट में खत्म कर देगा ये। तो मतलब एटॉमिक समुराई और ये बुड्ढो तो गयो, और उन पे इतना टाइम भी नहीं हो पाता है कि वो रिएक्ट कर पाए। तभी हमारे एआई और मुस्टैशियो, इन दोनों के डिसाइपल्स एटॉमिक समुराई और उस के दोनों चीखते हैं मास्टर और भागते हुए आते हैं इन दोनों को बचाने के लिए। अब एआई आता है, एटॉमिक समुराई में धक्का देता है वो उसकी पोजीशन से, जिससे वो डिस्प्लेस हो जाए। अब लगती एआई को, लेकिन वही हमारे आ जाता है बेसिकली वही स्वॉर्ड काउंसिल का एक मेंबर, जो स्वॉर्ड घुमाया जा रहा था ना, वही बंदा, वो एआई में भी धक्का मार देता है। तो एटॉमिक समुराई आगे, एटॉमिक समुराई में एआई ने धक्का मारा, ये दोनों जा रहे हैं एक डायरेक्शन में, फिर ये बंदा इन दोनों में मार देता है। तो ये दोनों ही उसके अटैक के रेंज से बहुत दूर चले जाते हैं। अभी बस ये बंदा बचा है उसके अटैक के रेंज में। एटॉमिक समुराई से देख के चीखता है कि हम हारे, और वो बंदा, आहा, गौर से सुनना, वो बंदा बोलता है, कामिकाजे, रिवेंज लेना फॉर जान। और इतने में ही उस पर अटैक हो जाता है। वो पूरा नाम नहीं बोल पाता है बेसिकली, मजा आएगा आगे तब ये स्टोरी में लिंक होगा ना, बहुत मजा आएगा। खैर उसे वो मुक्का पड़ जाता है, तभी हम दूसरे, क्योंकि उसने दो मुक्के मारे थे ना, एक बुड्ढे की तरफ एक एटॉमिक समुराई की तरफ, तो एटॉमिक समुराई को एआई ने बचाया और एआई और एटॉमिक समुराई इन दोनों को अमहारे ने बचा लिया। लेकिन उस बुड्ढे को कौन बचाएगा? उसके पीछे गया था ना मुस्टैशियो। अब मुस्टैशियो जा ही रहा होता है उस बुड्ढे को धक्का देने के लिए, जिससे बुड्ढा बच जाए और मुस्टैशियो मर जाए। लेकिन बुड्ढा भी बुड्ढा, वो सैवेज बुड्ढा अपनी तलवार उल्टी करता है, उसके मुंह में मारता है,
यहाँ क्या आ रहा है बे? किसी ने बुलाया, निकल यहाँ से। वो बेसिकली अपने स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसे पता था कि वो उसे ही बचाने आ रहा है, अगर वो बच जाता तो उसका स्टूडेंट मर जाता ना, इसीलिए उसने ये काम किया है। और अगली मॉन्स्टर एक साथ दोनों में मुक्के मार देता है और हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं। सबसे पहले हम अमाहारे को देखते हैं, एटॉमिक समुराई और एआई से थोड़ी ही आगे ही, क्योंकि थोड़ी ही डिस्प्लेसमेंट कर पाया था ना वो धक्का देके, वहीं सामने, और इस हालत में पड़ा हुआ है। उसका एक पैर पड़ा हुआ है, उसमें से हड्डी निकली हुई है, बाकी उसकी पूरी बॉडी खत्म हो चुकी है भाई, हड्डियां भी गल चुकी हैं उसकी, थोड़ी थोड़ी हड्डियां दिख रही हैं, स्कल भी ऐसे अंदर क्रश हो रखा है उसका, सिर्फ कांटेक्ट में आते ही। कैन यू बिलीव दिस? अब इसे देख के हमारे एटॉमिक समुराई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ये बेचारा करेगा भी क्या? इसकी स्वॉर्ड एक झटके में पिघल गई है सिर्फ कांटेक्ट में आते ही। क्या करोगे तुम अगली मॉन्स्टर का? और हमने अगली मॉन्स्टर को देखते हैं, उसकी बॉडी ऑलमोस्ट डिसॉल्व सी होने लगती है। वो अपनी बॉडी को देखता है कि मेरी बॉडी तो ऐसे बचेगी नहीं, वो बोलता है मुझे रिप्लेनिश करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे कुछ तो खाना पड़ेगा। तो जल्दी से जाके वो खाने लगता है, पीछे से ब्लैक स्पैम उसे देखता है, तो उसी को खा रहा है जिसने तुझे अभी डाइजेस्ट किया है। मतलब कौन सा जीव, कौन सा प्राणी बन चुका है तू एट दिस पॉइंट। तभी हम मुस्टैशियो को देखते हैं, मुस्टैशियो जाता है उसी बुड्ढे के पास, क्योंकि बुड्ढे में भी तो मुक्का पड़ा है ना, एक तो अमाहारे ने बचा लिया था और बुड्ढे ने मुस्टैशियो में मार दी तलवार कि यहाँ क्यों आ रहा है। तो बुड्ढे के पास जाता है और मुस्टैशियो बोलता है ये डियर मास्टर, उसकी आवाज एटॉमिक समुराई सुन लेता है। एटॉमिक समुराई तुरंत भागता हुआ जाता है कि नीचे को क्या हुआ, और हम बुड्ढे को देखते हैं और उसका पेट के नीचे का हिस्सा सब गायब, कुछ बचा ही नहीं है, इंटेस्टाइन सब ऐसे बिखरी पड़ी हुई है। और बुड्ढा बोलता है कि कामिकाजे, जो काउंसिल थी स्वॉर्ड मास्टर्स की, वो अब तुम हो। और उसके गले में जो माला लटकी हुई थी ना, वो अपने गले में से माला उतारता है। ये माले का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है आगे की स्टोरी के लिए। माला उतारता है, जमीन में रखता है, उससे बोलता है ये ले लो तुम, और वो अपनी पावर्स यूज करता है और उस माला के अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर आती है। उस स्वॉर्ड को बुड्ढा पुल करता है, मतलब ऊपर निकालता है और हमारे कामिकाजे को दे देता है, मतलब एटॉमिक समुराई को दे देता है। एटॉमिक समुराई उसे हाथ में पकड़ के बोलता है ये तो सन ब्लेड है ना, जिसमें मुस्टैशियो बोलता है वही सीक्रेट ब्लेड जो एक एंशिएंट कॉन्टिनेंट पे बनाया गया था, जो समुद्र में अब डूब चुका है, और ये पास डाउन किया जा रहा था जनरेशन टू जनरेशन काउंसिल ऑफ स्वॉर्ड मास्टर्स के साथ। जैसे जैसे काउंसिल आगे बढ़ती थी, नई जनरेशन आती थी, उसे ये स्वॉर्ड पास ऑन करी जाती थी। जिसमें एआई बोलता है मुस्टैशियो तुम्हें पता था इसके बारे में? जिसमें मुस्टैशियो बोलता है नहीं, ये तो मैंने भी पहली बार देखी है। तभी हमारा नीचे वो बुड्ढा बोलता है मैं तुम्हारा मास्टर हूं और मैंने तुम्हारे अंदर वो ग्रोथ देखी है अपनी खुद की आंखों से। बेसिकली वो कैरेक्टर की बात कर रहा है। एटॉमिक समुराई ने वो बैंक के लिए बोला था ना कि जाओ अपने डिसेबल को सही रास्ते पे लाओ, उसी रेफरेंस में बात कर रहा है कि इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत बढ़ चुका है एटॉमिक समुराई का, तो मैंने तुम्हारी ग्रोथ देखी है और अब मैं काउंसिल ऑफ स्वॉर्ड मास्टर्स तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूं। जिसमें हमारा एटॉमिक समुराई बिना कुछ बोले सीधा बोलता है आई अंडरस्टूड। और वो बुड्ढा एक और बात बोलता है, काउंसिल ऑफ स्वॉर्ड मास्टर्स तो तुम्हारी हो गई है, उसके साथ साथ तुम्हें ढूंढना होगा मून ब्लेड। अब इसे जो दिया गया है वो है सन ब्लेड, ढूंढने को क्या बोला गया है? मून ब्लेड। ओके, जिसमें यही बोलता है मून ब्लेड, तभी बुड्ढा बताता है सन ब्लेड और मून ब्लेड ऐसी कहावत है कि जो भी वॉरियर इन दोनों को एक साथ विल्ड करेगा उसके पास अनपैरेलल्ड पावर होगी और वो होगा अल्टीमेट स्वॉर्ड्स मास्टर। और उस लीजेंड को, उस कहावत को हम रियलिटी में लेकर आए, यही मिशन है काउंसिल ऑफ स्वॉर्ड मास्टर्स का बहुत टाइम से। जिसमें एटॉमिक समुराई ऐसे बोलता है मैंने तुम्हें इन ब्लेड के बारे में बताया नहीं है क्या पहले? जिसमें यही बोलता है नहीं मैंने तो पहली बार सुना इनके बारे में। तभी वो बुड्ढा बोलता है कि मुस्टैशियो जरा तुम बहुत ही रिमार्केबल पर्सन बने हो, अब तुम्हें बस अपना पाथ चूज करना है, अपना पाथ ढूंढना है जिसमें भी तुम बिलीव करते हो और उसे फॉलो करना, और जैसे ही तुम उस पाथ को फॉलो करोगे पूरे बिलीव के साथ, तुम ऑब्टेन करोगे फुल मास्टरी। मुस्टैशियो रो रहा होता है यस मास्टर। हम अगले ही सीन में देखते हैं कि अगली मॉन्स्टर जो रिप्लेनिश करता घूम रहा है ना अपने आप को, तो जो ब्लैक स्पम की 4-5 बॉडी उसने गलाई थी अपने स्पीड से, उनके पास जाता है, उन्हें भी पीने लगता है वो। जिसमें ब्लैक स्पम उसके पास जाता है, पागल हो गया क्या, अगली वॉमिट तो मुझे भी खा रहा है क्या, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो आसपास में जितने और भी ब्लैक स्पम की बॉडीज खड़ी होती है ना, वो उनपे भी एक साथ उल्टी कर देता है। उल्टी इन द सेंस वो बेसिकली एसिड ही है पूरा का पूरा, जिससे और भी बहुत सारी ब्लैक स्पम की बॉडीज एक साथ गल जाती हैं। और अगली मॉन्स्टर बोलता है मुंह बंद कर अपना, वहां ब्लैक स्पम गुस्से में गुस्सा आ जा रहा है, उसकी बॉडियों को खत्म किया जा रहा है, इतनी सारी बॉडी गला चुका है अभी तक। और अगली मॉन्स्टर बोलता है मेरे लिए तो अच्छा है, तुम मेरे लिए एक कभी ना खत्म होने वाला प्रोटीन सोर्स हो, तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट मील हो, मैं तुम्हें गलाऊंगा खाता रहूंगा, तुम्हें जितनी अपनी बॉडी मल्टीप्लाई करनी है करते रहो। जैसे ही ये वॉर खत्म हो जाएगी, बेसिकली हम सारे के सारे एस क्लास हीरोज को मार देंगे ना, तो मैं तुम्हें अपना 4 आयजा लाइफ स्टॉक रखूंगा, जब भी मुझे भूख लगेगी मैं तुम्हारी एक बॉडी को पिघला दूंगा, उसे खा लूंगा, तुम्हारे लिए बहुत ऑनर की बात है। जिसमें ब्लैक स्पैम इज लाइक पागल हो गया क्या ये? तभी अगली मॉन्स्टर बोलता है स्माइल करता हुआ क्रीपी सी, अगर तेरे को कोई दिक्कत है ना तो आजा लड़ ले मेरे से, क्योंकि इसे एट दिस पॉइंट दिख रहा है अगली मॉन्स्टर को कोई इसे लिटरली एट दिस पॉइंट टच करना भी इम्पॉसिबल है। इसे मारोगे तो तुम तब, इसे टच करते ही तुम्हें सेल्फ हार्म हो जा रहा है इतना ज्यादा। लेकिन ये लाइन सुनकर ब्लैक स्पैम को आ जाता है गुस्सा कि भाई ये देख, अभी तक जो था वो ठीक था, अब तूने करी है लाइन क्रॉस और अब तू इसे रिग्रेट करने वाला है। और ब्लैक स्पैम पूरे बैटलफील्ड में देखता है, एक तरफ बहुत सारे ब्लैक स्पैम की बॉडीज जेनोस के साथ लड़े पड़े हैं, उसके हाथ पैर उखाड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा डार्कशाइन जो अभी तक इतना ज्यादा अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट था, वो जमीन में इधर से उधर घूम रहा है रोता हुआ और चीखता हुआ पेन की वजह से। और ब्लैक स्पैम सोच रहा होता है जितने भी ये हीरोज हैं आसपास, ये सारे अब बहुत ज्यादा वीकेंड स्टेट में जा चुके हैं और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता मर्ज होने से। एक साथ वो बहुत सारे ब्लैक स्पैम्स को बुलाता है कि आ जाओ सारे के सारे लोग। तो अभी तक जो ब्लैक स्पैम
मल्टीप्लाई होता जा रहा था ना, डिवाइड होता जा रहा था, बहुत सारी बॉडीज हो गई थी, तो वो बहुत सारी बॉडीज को एक साथ मर्ज कर देता है। और ब्लैक स्पैम बोलता है अब टाइम आ चुका है इसकी पनिशमेंट का, बेसिकली अगली मॉन्स्टर की बात कर रहा है, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है ये। पर एक साथ वो मर्ज होता है ना, बहुत ज्यादा ही ब्राइट रोशनी निकलने लगती है जैसे वो मर जाता है। अगली मॉन्स्टर इज लाइक ये क्या हो रहा है, इतनी तेज रोशनी कैसे आ रही है? उसकी एक आंख लटकी हुई है, दूसरी आंख को ढक रहा होता है, तभी एक साथ पता नहीं कहीं से उसके मुंह में मुक्का पड़ता है, वो पीछे होता है, उसके बाद 3-4 मुक्के और पड़ते हैं। He's like, हो क्या रहा है? और वो एक साथ बहुत सारा एसिड वॉमिट करता है, अपने मुंह में से बाहर निकालता है सामने। है तो ब्लैक स्पम ही ना सामने, और उसकी पूरी बॉडी पे वो गिरता है, जो मर्ज हो चुका है ब्लैक स्पम, उसकी पूरी बॉडी पे वही उसकी वॉमिट, एसिडिक वॉमिट गिरती है, जो अभी तक एक झटके में सबको पिघला के रख दे रही थी। उससे इसका जो ब्लैक स्पम की नई बॉडी बनी है, घंटा कुछ नहीं होता है, वो उसकी बॉडी पे गिरता है, नीचे बहता है, उसमें एक और मुक्का मारता है वो अगली मॉन्स्टर के अंदर। और ब्लैक स्पम बोलता है ऐसा है बहुत थूका था कि कर ली तूने, अब ये थूकना बंद कर। इस चीज को देख के तो जितने भी बाकी के हीरोज होते हैं सब सरप्राइज हो जाते हैं कि इसे हम अभी तक टच नहीं कर पा रहे हैं, ये कौन है जो बजाया जा रहा है अगली मॉन्स्टर में। एटॉमिक समुराई सोचता है ये लोग आपस में ही लड़ने लग गए क्या? तभी हमारा वो ब्लैक स्पम की बड़ी बॉडी जो मर्ज होके आई है, वो बोलता है कि तुम्हारे जो डाइजेस्टिव फ्लूइड्स हैं, बेसिकली जो तुम एसिड फेंके जा रहे हो इतनी देर से, वो मीनिंगलेस है, वो काम ही नहीं करेंगे। किसके अगेंस्ट? गोल्ड की कोरोसिव प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट। हाँ, गोल्ड, सोना। तो अब ये ब्लैक स्पम नहीं बचा है, अब ये बन चुका है गोल्डन स्पम। वाह, बहुत बढ़िया। खैर तभी अगली मॉन्स्टर जैसे तैसे उठता है, ये बोलता हुआ कि तू पागल हो गया, मैं मार दूंगा ये वो बोल ही रहा था, तभी उसके ऊपर अचानक से बहुत सारे प्रोजेक्टाइल्स आके पड़ते हैं एनर्जी के, वो जमीन में फिर से लेट जाता है। अब ये प्रोजेक्टाइल से समझ गए होगे तुम, होमलेस एम्परर जो इतनी देर से एक टीले पे बस बैठा ही हुआ है, इतनी देर से मौज मस्ती करके एंजॉय कर रहा है, चिप्स वगैरह खा रहा है, वो मतलब बेसिकली पॉपकॉर्न खा रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, वो आ चुका है बैटलफील्ड में। और गोल्डन स्पम पीछे देखता है, गोल्डन स्पम इज लाइक ओ यूजलेस एम्परर, फाइनली एंट्री हो गई सर आपकी। जिसमें होमलेस एम्परर बोलता है मैं इसलिए आया हूं क्योंकि अब मेरे से देखा ही नहीं जा रहा है। अब वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि इन्होंने मेरा जो ब्यूटीफुल सिनेरियो जो मैंने बनाया था वो रूइन कर दिया है। अब इसका ब्यूटीफुल सिनेरियो क्या था, उसके लिए इन डिटेल में तुम पिछले पार्ट्स देख सकते हो। इसका ब्यूटीफुल सिनेरियो इन शॉर्ट ये था बेसिकली कि ब्लैक स्पम बहुत सारे डिफरेंट मल्टीपल बॉडीज में मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और पूरी ह्यूमैनिटी सिविलाइजेशन को खत्म कर देगा, फिर मैं ब्लैक स्पम को खत्म कर दूंगा और आराम से घूमूंगा। ये बेसिकली इसका सो कॉल्ड ब्यूटीफुल सिनेरियो था। खैर होमलेस एम्परर ये सोच ही रहा होता है, तभी सामने से अगली मॉन्स्टर खड़ा होता है और स्पिट फेंक के मारता है होमलेस एम्परर की तरफ। ये आपस में ही लड़े जा रहे हैं लोग, ये इतने स्ट्रांग है, हीरोज तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, आपस में ही लड़े जा रहे हैं। वो स्पिट फेंक के मारता है होमलेस एम्परर पर, जो अभी तक सबको इतनी इजीली डिस्ट्रॉय करी जा रही थी। वो आती है होमलेस एम्परर के सामने, लेकिन वो बहुत सारे प्रोजेक्टाइल से उसकी जो स्पिट आ रही होती है उसे बीच में ही फाड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगली मॉन्स्टर होमलेस एम्परर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और अब तो ब्लैक स्पम जो इतनी इजीली इसने डाइजेस्ट कर दिया था, वो भी गोल्डन स्पम में जा चुका है, और गोल्ड वर्जन में उसकी वो एसिडिक स्पिट कुछ काम ही नहीं कर रही है। अब ये कुछ भी नहीं कर पाएगा जो इतनी देर से सोच रहा था कि मैं ही लीडर बनूंगा मॉन्स्टर्स का। अब इसका हो गया बेटा करके। और होमलेस एम्परर बहुत सारे अटैक देके मारता है अगली मॉन्स्टर के अंदर, और वो अटैक यूज करता है स्ट्रेट लाइन बॉम्बार्डमेंट, मतलब बेसिकली स्ट्रेट लाइन में सीधा धड़ 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 प्रोजेक्टाइल फेंक के मार रहा है वो नॉन स्टॉप, एक मशीन गन की तरह। और वो थोड़े बहुत अटैक नहीं करता, वो रुकता ही नहीं है, नॉन स्टॉप धाड़ 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 मारे जा रहा है। साइड में खड़े हुए हीरोज दे आर लाइक अरे क्या हो रहा है ये पहले तो अभी गोल्डन स्पम और अगली मॉन्स्टर ही लड़ना स्टार्ट हुए थे, बीच में ये एक और बंदा आ गया है जो आपस में ही लड़े जा रहे हैं। ये एटॉमिक समुराई बोलता है लो हो गया काम, एक और बंदा आ गया है हमारा दिमाग खराब करने के लिए। तभी हम अगली मॉन्स्टर की हालत देखते हैं, वो अटैक करना रुकता है होमलेस एम्परर फाइनली। उसकी पूरी बॉडी में बहुत सारे होल्स हो चुके हैं अगली मॉन्स्टर के, और अगली मॉन्स्टर सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। वो जैसे तैसे उठता है वहां से। और सीरियसली अगर तुम्हें डिस्कस तुम नहीं हो रहे हो, आई नो बहुत सारे लोग खाना खाते हुए देखते हैं ये वीडियो मेरी, बट मैं ना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ अगली मॉन्स्टर की क्या दशा है। तुम अगर पैनल वगैरह में देखोगे इन डिटेल तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ऑलरेडी कि उसकी पूरी खाल वगैरह सब बही जा रही है और बहुत सारी चीजें। और वो ऐसी ही हालत में उठता है और उन दोनों को धमकी देके जाता है कि तुम दोनों ना देख के रहना, मैं कभी भी आके मार दूंगा तुम दोनों को। और ऐसे बोल के जाने लगता है वहां से वो कि मैं आज के लिए तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ। वाह, तो इन दोनों का एट दिस पॉइंट कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ना होमलेस एम्परर का ना ही गोल्डन स्पम का। और वो बंदा उल्टा बोल के जा रहा है कि आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, जिसमें गोल्डन स्पम इज लाइक ओ अच्छा, क्या तुझे सही में लग रहा है तू कल का दिन देख भी पाएगा? मतलब बेसिकली गोल्डन स्पम जा रहा होता है उस पर अटैक करने के लिए, तभी पीछे से होमलेस एम्परर बोलता है जाने दो उसे, ये अभी भी हमारे कुछ काम आ सकता है। ऐसे लोगों के सामने तुम बस टाइम टू टाइम इन्हें दिखाते रहो कि उनमें और तुम में कौन सुपीरियर है बेसिकली पावर वाइज, और उन्हें आधा मरा हुआ छोड़ दो जो बेसिकली इसने छोड़ा भी है तड़पने के लिए। और होमलेस एम्परर बोलता है तब तक उनकी स्पिरिट, उनका मन सब ना टूट जाए और ये ना फिर से वापस आते हैं ऐसे लोग तुम्हारा स्लेव बनने के लिए। और वो चीज देखने में काफी अम्यूजिंग होगा ना, है ना। इसमें गोल्डन स्पम थोड़ा स्माइल करके बोलता है हाँ कह तो सही रहे हो। खैर मैं पहले गार्बेज को बेसिकली जो इस पूरे के पूरे बैटलफील्ड में कूड़ा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसे साफ कर देता हूं। अब तुम खुद सोचो इस पॉइंट पे कूड़ा होगा कौन?
इतने सारे हीरोज हैं, इनमें से सबसे पहले जाएगा किसके पास गोल्डन स्पर्म? ये वर्ड बोलने के बाद अगर तुमने डार्क शाइन गैस किया था तो बिल्कुल सही गैस किया है। हम अगले सीन में डार्क शाइन को देखते हैं, गंदे तरीके से वो चीखे जा रहा है, रोए जा रहा है, ये बोलता हुआ कि मेरी मसल्स, मेरी साइन सब मेल्ट हो रही है। बेसिकली उसकी मसल्स भी तो मेल्ट हुई जा रही है ना, वो स्पिट, वो एसिडिक स्पिट जो इतनी जल्दी पिघला दिया था भाई, वो बंदा हमारा मोंक, उसका तो पूरा सर एक ही झटके में गायब हो गया था। इसने तो पूरी बॉडी पे टैंक किया था उसे। हालांकि इसकी मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो उसकी एबिलिटी है, वो धीरे धीरे गल रही है। उसी चीज की बात कर रहा है कि मेरी मसल्स मेल्ट हुए जा रही है, मेरी शाइन मेल्ट हुए जा रही है, मेरी इनविंसिबल मसल्स जिन्हें मैंने इतना ज्यादा ट्रेन किया था वो मेल्ट हो रही है। ये बेसिकली दोबारा से उसी डिलेमा में जाया जा रहा है और गोल्डन स्पर्म इसी के पास जाता है और गोल्डन स्पर्म उससे बोलता है, ओ हेलो, क्या तुम लड़ने की विल खो चुके हो अपनी, वो भी इतने से डैमेज को लेकर? अभी तुम्हारी बॉडी पे डैमेज हुआ ही क्या है? तू बैटलफील्ड से इतना दूर जा चुका है, रो रहा है यहाँ, और तू अपने आप को क्लास एस का हीरो बोलता है। और एट दिस पॉइंट भाई ब्लैक स्पर्म, जो ऑब्वियसली उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी पूरी बॉडी ही ब्लैक थी, अभी ये गोल्डन स्पर्म बन चुका है जो इतनी ज्यादा शाइन कर रही है। उसकी उस शाइन को देखता है डार्क शाइन, उसे और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है, उसके पसीने छोड़ने लगते हैं। डार्क शाइन बोलता है इसकी मसल्स मेरे से भी ज्यादा बल्कियर हैं और इसकी बॉडी बहुत बहुत ज्यादा शाइन कर रही है, मेरे से भी कहीं ज्यादा। ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज तो एकदम इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। मतलब बेसिकली वो उस स्टेट में जाया जा रहा है, मेंटल ब्रेकडाउन इसका कंप्लीटली हो चुका है। अब अगर तुम भूल चुके हो तो लास्ट टू लास्ट पार्ट के अंदर ही डार्क शाइन ने ब्लैक स्पर्म से बोला था कि तुम्हारे अंदर शाइन नहीं है, काफी सारे ब्लैक स्पर्म को मारने के बाद। अब सोचो क्या रिवर्स में घूम के आया उसके पास ये। और डार्क शाइन बोल ही रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये वो गोल्डन स्पर्म उसमें मुक्का मारता देगे, वो उड़ता हुआ जमीन में घिसटता हुआ बहुत दूर जाके गिरता है, रोल होता हुआ। और दूर कहां जाके गिरता है? एटॉमिक समुराई के एकदम सामने। तभी उठ के आते हैं एटॉमिक समुराई, एआई और मुस्टैचियो। एटॉमिक समुराई बोलता है ये तो डार्क शाइन है, इसे क्या हुआ? वहां हम गोल्डन स्पर्म को देखते हैं, वो बोलता है कुछ ज्यादा ही कमजोर हो चुका है अभी। खैर अगले सीन में हम देखते हैं अगली मॉन्स्टर अभी भी जाए जा रहा है, नॉन स्टॉप भागे जा रहा है बैटलफील्ड से दूर की तरफ। ये बोलता हुआ कि तुम सब पीस ऑफ शिट हो, एंजॉय कर लो अपनी सुपीरियरिटी, तब तक तुम एंजॉय कर पा रहे हो, मैं आऊंगा स्ट्रॉन्ग होके, ऐसा वैसा ब्लेबर करता हुआ जा रहा होता है वहां से। और अगली मॉन्स्टर बोलता है ये जो तुम फीलिंग दे रहे हो ना मुझे, मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जितना ज्यादा तुम मेरे अंदर बढ़ाते जा रहे हो, उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेरे डाइजेस्टिव जूसेस बनते जा रहे हैं। और अगली मॉन्स्टर बोलता है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास वियर्ड बॉल्स हैं, बेसिकली ये होमलेस एम्परर की प्रोजेक्टाइल्स की बात कर रहा है, या फिर तुम लाइटनिंग रिलीज कर रहे हो, या फिर तुम गोल्ड के बन चुके हो, बेसिकली गोल्डन स्पर्म की बात कर रहा है। मैं तुम सबको मेल्ट कर दूंगा, सबसे पहले मुझे कुछ खाना होगा, अपने आप को रिप्लेनिश करना होगा। अभी भी वो सोचे जा रहा है कि बुढ़ा का सिल्वर फैंग, जैसे ही मैं उसे ढूंढ लूंगा ना, मैं अपना रिवेंज पूरा करूंगा और मैं उसे जिंदा मेल्ट करूंगा बहुत धीरे धीरे, जिससे उसे वो पेन फील हो। बोलता वो जा रहा है, तभी हम देखते हैं थोड़ी दूर पे ही ब्लैक स्पर्म की कुछ छोटी छोटी बॉडीज आ चुकी होती है उसे देखने के लिए। ब्लैक स्पर्म बोलता है कुछ ज्यादा ही गधा है, तो तुझे क्या लग रहा था हम तुझे ऐसी कहीं भी जाने देंगे? और वहीं दूसरी बॉडी ब्लैक स्पर्म की बोलती है हमें पता है अगर हम इसे कुछ भी खाने नहीं देंगे, बेसिकली रिप्लेनिश नहीं होने देंगे इसे, तो ये अपनी इस फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाएगा ज्यादा देर तक, और हम इसे सराउंड कर लेंगे डिस्टेंस से, थोड़ी दूरी से इसे सराउंड करके रखेंगे और एक ही जगह पे कन्फाइन कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही सूख के मर जाएगा। अब इन वाले ब्लैक स्पर्म की बॉडीज के पीछे पहुंच जाता है मेटल बैट, और मेटल बैट सीधा पूछता है तुम लोग मॉन्स्टर्स हो ना उस मॉन्स्टर एसोसिएशन से, क्या तुम में से किसी को पता है हीरो हंटर है क्या यहाँ पे? बेसिकली वो गारो के लिए पूछ रहा है। इसकी और गारो की भी फाइट हुई थी ना एनिमे के अंदर, अगर तुम्हें याद हो, जिसमें ब्लैक स्पर्म इज लाइक है अब तू कौन है? किसी को घंटा फर्क पड़ रहा है हीरो हंटर यहाँ पे है या नहीं है, हमें क्या? और एक साथ ब्लैक स्पर्म की 4-5 बॉडीज उड़ती हुई जाती है, उसमें मुक्का मारती हैं और बोलते हैं और वैसे भी फर्क क्या पड़ता है, तेरे जैसे बंदा तो थोड़ी देर बाद मर ही जाएगा ना। वो अपना स्पीड से मेटल बैट घुमाता है, उन 4-5 बॉडीज को एक साथ उड़ा देता है। मेटल बैट इज लाइक अच्छा ऐसा है? उन्हें मारने के बाद मेटल बैट को याद आता है अरे मैंने तो उनसे कुछ पूछा था, वो कुछ बता पाता उससे पहले मैंने उन्हें मार ही दिया। और ना हम अगले ही सीन में किंग को देखते हैं, किंग भी बैटलफील्ड में अकेला ही एट दिस पॉइंट, थोड़ा एक पत्थरों से पीछे छुपता छुपाता हो जा रहा होता है। किंग सोच रहा है क्या बीमारी है इन लोगों से, मुझे बार बार अकेला क्यों भेज देते हैं लोग। तभी हम थोड़ा सा ग्लिम्स देखते हैं पास्ट का, जिसमें मेटल बैट और किंग क्योंकि साथ में आ रहे थे ना ये दोनों, तो मेटल बैट उससे बोलता है कि हम दोनों स्प्लिट हो जाते हैं जिससे हम ज्यादा एरिया कवर अप कर पाए, और अगर कोई भी मॉन्स्टर यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो हम दोनों मार देंगे उसे, तुम वो साइड ले लो किंग, मैं इधर से चला जाता हूँ। किंग अपने दिमाग में सोच रहा है क्यों, अरे क्यों, साथ में बढ़िया जा तो रहे हैं हम। अब मेटल बैट तो लग रहा है ये किंग है, मतलब किंग जो ऐसे ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हरा देता है। किंग को तो पता है वो नॉर्मल ह्यूमन है तो किंग बेचारा अकेला घूम रहा है पूरे बैटलफील्ड में। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं होमलेस एम्परर बहुत बड़ा अटैक प्रिपेयर करता है, और होमलेस एम्परर बोलता है अब ये बहुत देर चल रही है बैटल, जितनी चलनी थी इसे अभी जल्दी से खत्म करते हैं। और वो अटैक करता है एक्सट्रीम कारपेट बॉम्बिंग, और इतने सारे प्रोजेक्टाइल्स, इतने सारे अटैक्स आसमान से बरसने लगते हैं एटॉमिक समुराई, एआई और मुस्टैचियो पर। और वो तीनों भाई जो वो तीनों पागलों की तरह अपनी स्वॉर्ड घुमाते हैं कि उनके लग ना जाए, वो बस डिफ्लेक्ट कर पा रहे होते हैं उनके प्रोजेक्टाइल्स को, उनके आसपास ही फट रहे हैं, वो बस अपने से अपने आप पे डैमेज ना लगे, अपनी बॉडी पे डैमेज ना लगे उसे हटा दे रहे हैं। डैमेज उन्हें अभी भी लग रहा है, पास में ही तो फट रहा है, फट तो रहा है ना। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं बंदा बोल रहा है, टाइपिंग कर रहा है, टेक्सटिंग कर रहा है, वो आगे पता चलेगा। एक बंदा बोलता है स्टेटस रिपोर्ट, जो हमारा मेन ऑपरेशन था कि हम एक्सट्रैक्ट करें जो भी हॉस्टेजेस गए हुए हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर, वो अब सक्सेस हो चुका है। मतलब हम हॉस्टेजेस को सारे के सारे हॉस्टेजेस को बाहर ले आ चुके हैं, और जैसे हमारा मिशन वो सक्सेसफुल हुआ, हमने अपना ऑपरेशन स्विच अप कर दिया था कि अब हम मॉन्स्टर्स को साफ सफाई करने वाले हैं, जड़ से ही खत्म करने वाले हैं सारे के सारे मॉन्स्टर्स। और हम देखते हैं पीछे बैकग्राउंड में जेनोस
जेनोस बहुत सारे ब्लैक स्पम्स को मारे जा रहा होता है, उसे भी चोटें लगी जा रही हैं और बंदा फिर बोलता है टॉर्नेडो ऑफ टेरर, बेसिकली तात्सुमाकी की टेलीकिनेसिस की वजह से जो अंडरग्राउंड बेस था मॉन्स्टर एसोसिएशन का, उसे हम कंप्लीटली एनाइलेट कर चुके हैं, उसे हम कंप्लीटली खत्म कर चुके हैं। उसके अलावा जो अपेरेंटली हेड था मॉन्स्टर्स का, उसे भी क्रश किया जा चुका है, बेसिकली उसे भी खत्म किया जा चुका है। और हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि इतने सारे प्रोजेक्टाइल्स बरस रहे हैं एटॉमिक समुराई पे, एआई पे और मुस्टैशियो पे, बेसिकली होमलेस एम्परर अटैक कर रहा है। और वहीं से थोड़ी दूर हम देखते हैं जहां पे होमलेस एम्परर ने सबसे पहली बार आके अटैक किया था ना चाइल्ड एम्परर पे और ज़ॉम्बी मैन पे, वो वाला पूरे रास्ते से होते हुए हम देखते हैं। और बंदा फिर से बोलता है कि बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स, मतलब बेसिकली मॉन्स्टर एग्जीक्यूटिव्स जो सर्वाइव कर गए थे मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइड आउट के क्लीन अप को, वो अब अर्थ पे आ चुके हैं, वो बाहर निकल चुके हैं। और तात्सुमाकी एग्जॉस्ट हो चुकी है पूरी की पूरी और ऑलमोस्ट अपनी लिमिट्स पर है। और एस क्लास हीरो ज़ॉम्बी मैन और ए क्लास हीरो अमाई मास, वो दोनों एक सरप्राइज अटैक में आ चुके हैं, उनका करंट स्टेटस पता नहीं है। और रही बात मेरी, अब हमें पता चलता है कि ये बंदा है कौन, चाइल्ड एम्परर, जिसे हम इतनी देर से सोच रहे थे मर गया क्योंकि उसके एकदम मुंह पे ही मारा था ना होमलेस एम्परर ने वो अटैक। वो बंदा जिंदा है, वो बंदा बेसिकली टेक्सटिंग कर रहा है। और तब हमें ग्लिम्स दिखाया जाता है, तब होमलेस एम्परर ने अटैक किया था ना चाइल्ड एम्परर पर। वो अटैक आया तो था एकदम चाइल्ड एम्परर के मुंह पे, लेकिन वो अटैक चाइल्ड एम्परर पे लगता उससे पहले हमारा रोबोट डॉगो इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, इसके लिए तुम्हें पार्ट 1 जो मैंने 8.5 घंटे का डाला था ना, उसमें पता चल जाएगा इसके बारे में। रोबोट डॉगो आता है चाइल्ड एम्परर के सामने और वो पूरा अटैक अपने ऊपर ले लेता है और चाइल्ड एम्परर को शील्ड कर देता है एक जगह जमीन के अंदर, जिससे अटैक का इंपैक्ट कम हो जाए। तो ऐसे बचा था चाइल्ड एम्परर, हमारे डॉगो रोबोट ने बचाया था। तभी चाइल्ड एम्परर फिर से आगे टेक्स्ट करता है कि मैं जैसे तैसे ही सर्वाइव कर पाया हूँ, काफी सारे पत्थरों के नीचे मेरे को एक ओपनिंग मिल गई थी रबल में वहां पर, और करंट मूवमेंट पे सरफेस पर ग्राउंड लेवल पर मेरे अकॉर्डिंग जो हीरो एसोसिएशन की मेन फोर्सेज हैं, बेसिकली सारे के सारे एस क्लास हीरोज या फिर जो अटैक टीम थी, वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, उनको बहुत ज्यादा हार्म मिल चुका है। तो मेटल नाइट नहीं, डॉक्टर बफॉय। तो बेसिकली ये टेक्स्ट इतनी देर से डॉक्टर बफॉय को कर रहा है, उसी को मेटल नाइट को, जो ये पूरा जंग का मैदान छोड़ के चला गया है, वो जेनोस को फेंक गया था ना, वो उसी को टेक्स्ट कर रहा है। और चाइल्ड एम्परर बोलता है जो पावर ऑफ वेपन्स तुम्हारे पास है वो कहीं ज्यादा है किसी भी एक अकेले हीरो से। अगर तुम कोई भी कोऑपरेटिव स्टांस नहीं लेते हो, हमारे साथ काम नहीं करते हो बेसिकली हीरो एसोसिएशन के साथ, तो तुम्हें एज अ थ्रेट कंसीडर किया जाएगा, जो तुम्हारी करंट पोजीशन को एकदम खत्म कर देगा। क्योंकि मेटल नाइट भी तो एस क्लास का ही मेंबर है। और फिर वो आगे इतना लंबा टेक्स्ट किया उसने, उसी टेक्स्ट में आगे इंक्लूड करता है वो, अभी वो टाइम है, मैं स्ट्रांगली तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमें असिस्ट करो। और उसके अलावा जो मेरे आसपास ऑक्सीजन बची हुई है ना, मेरे अकॉर्डिंग वो 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी, बेसिकली चाइल्ड एम्परर मर जाएगा। और इनफैक्ट अगर मैं मर भी जाता हूं, मेरे को ये भी ऐड करना है कि जो एक्सट्रैक्शन होगा ज़ॉम्बी मैन का, जिसे उस पॉइजन में रखा गया है, जो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल पिलर होने वाला है हीरो एसोसिएशन का, उसे हमेशा हमें प्रायोरिटाइज करके रखना है। बेसिकली अगर मैं मर भी गया तो ज़ॉम्बी मैन को तुम्हें प्रायोरिटाइज करना है। और बेसिकली इतना सारा इतना लंबा टेक्स्ट लिख के वो डॉक्टर बफॉय पे भेज देता है, बेसिकली मेटल नाइट पर। और चाइल्ड एम्परर सोचने लगता है मैं तुम्हें विश करता हूं बेस्ट डॉक्टर फ्रॉम योर फॉर्मर असिस्टेंट चाइल्ड एम्परर। हाँ, मतलब बेसिकली डॉक्टर बफॉय का ही असिस्टेंट था हमारा चाइल्ड एम्परर, इसीलिए ये इतनी ज्यादा मैकेनिकल चीजें जानता है इतनी कम उम्र में। और वो काफी, उसकी ब्रीदिंग बहुत ज्यादा हैवी होती जा रही होती है चाइल्ड एम्परर की। चाइल्ड एम्परर बोलता है कि अब मेरे को सांस लेने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी है इस एरिया के अंदर, अब बस होप ही बची है कि कोई मुझे ढूंढ ले मेरे ट्रांसमीटर को यूज करके शायद। और वो अपनी सांस रोकने लगता है कि मेरे को अपनी सांस रोकनी होगी अब। तभी हमारा पूरी प्रिजनर वहां पहुंच जाता है अपने मून लेके अब तुम भूल गए हो तो पूरी प्रिजनर तब से निकला हुआ है, तब जेनोस वगैरह के साथ में था ये, हमारे फुब्बुकी के साथ। वहां से तब से इसने खोदना स्टार्ट किया था, क्योंकि इससे पता चल गया था ना, इसने स्मेल कर लिया था कि नहीं चाइल्ड एम्परर जिंदा है अभी, इसी ने बोला था कि मैं लेके आता हूं उसे। तो तब से ये डिगअप ही कर रहा है, खोदे ही जा रहा है बंदा। अब फाइनली इसे मिल गया चाइल्ड एम्परर, अपने मुंह निकालता है वो, प्रिजनर बोलता है चाइल्ड एम्परर मिल गए। तो अब तुम कुछ सोचो, तुम एक होल में बैठे हुए, इतने से होल में, जैसे तैसे अपनी जिंदगी मौत के बीच में हो तुम, एक साथ एक मुंह आता है तो बोलता चाइल्ड एम्परर हो तुम। चाइल्ड एम्परर सीधा मुड़ के उसके मुंह में मुक्का मारता है। चाइल्ड एम्परर बहुत ज्यादा डर जाता है। पूरी प्रिजनर बोलता है अरे मैं तो तुम्हें बचाने आया था। तभी चाइल्ड एम्परर बोलता है कि ये तो तुम हो प्रिजनर, मैंने रिफ्लेक्सेस से पंच कर दिया तुम्हें। वहीं पूरी प्रिजनर बोलता है मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो, तुम कंफ्यूजन में चले गए थे, तुम अब रिलैक्स कर सकते हो। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक हग देता हूँ। जिसमें चाइल्ड एम्परर लाइक नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ एक नॉर्मल सीन चल रहा है, हम अगले ही सीन में सीन कट होता है और हम जेनोस को देखते हैं इस हालत में। उसकी लोअर बॉडी पूरी जा चुकी है, हाथ वगैरह सब जा चुके हैं, उसने दांतों से तात्सुमाकी को पकड़ रखा है और वो घसीट रहा है उसे, बेसिकली दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। और बहुत सारे ब्लैक स्पर्म ने उसे घेर रखा है। ब्लैक स्पर्म उसके पास जाता है, क्या हुआ, क्या दिक्कत है? बहुत ज्यादा साड़ा बन रहा था अभी तो थोड़ी देर पहले, क्योंकि इसी ने उसका हाथ फोड़ा था ना, जेनोस ने इंसिनरेट किया था ना बड़े वाले ब्लैक स्पर्म का हाथ। तो उसी रेफरेंस में बोल रहा है कि अब तो तू क्रोल करे जा रहा है। तभी एक साथ धम 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 इसकी आवाज आने लगती है और एक साथ वो सारे के सारे ब्लैक स्पर्म पीछे मुड़ के देखते हैं कि आवाज कहां से आ रही है, इतनी तेज आवाज कहां से आ रही होती है। पीछे किंग खड़ा हुआ है। फाइनली द गोट, द मिथ, द लेजेंड, द मैन हिमसेल्फ किंग बैटलफील्ड पे आ चुके हैं। अब ये धम 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 जो है ये किंग के इंजन की आवाज थी, बेसिकली उसका बेचारा घबराया जा रहा है, वो डर के मारे उसका दिल हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो रही है। खैर सिचुएशन अभी बहुत ज्यादा वर्स्ट है हीरोज के लिए और किंग के यहाँ पहुंचते ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हमारी ये वीडियो भी नेक्स्ट ही पार्ट में हम देखने वाले हैं बैंग की पास्ट स्टोरी, जिसे देखने में बहुत मजा आने वाला है। बैंग बॉम्ब
उन्हें हम काफी यंग वर्जन में देखने वाले हैं, जो पार्ट ऑब्वियसली कल ही डलेगा। अब तो डेली ही वन पंच मैन की लॉन्ग वीडियो डल रही है भाई, तो कोई भी अपडेट मिस आउट ना हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड होती है तो बेल आइकन अगर ऑन नहीं होता है तो पता नहीं चलता है कि वीडियो अपलोड हो गई है। तो इसी के साथ ही मिलते हैं कल वन पंच मैन के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।